के संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर कौन मुसलमान था? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। मुगल वंश की स्थापना के समय पद और पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को बादशाह कहा जाता था। अगर बाबर का कार्यकाल पूछे तो 1526 से 1530, 1526 से 1530। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530। अब बाबर का जन्म पूछे तो फरवरी 1483। बाबर का जन्म फरवरी 1483। बाबर का जन्म फरवरी 1483। बाबर का पिता का नाम पूछे तो उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा एक छोटा राज्य का शासक था। राज कौन था? फरगाना। अब बाबर ने फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? 1494 में। 1494 में। 8 जून 1494 में। 8 जून 1494 में। तो इस लाइन से 3 क्वेश्चन याद रखना। बाबर का जन्म अगर पूछे तो फरवरी 1483। फरवरी 1483। अब बाबर के पिता का नाम पूछे तो उमर शेख मिर्जा। अब बाबर ने फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? 8 जून 1494 में। 8 जून 1494। अब बाबर को बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? 1507 में। बादशाह की उपाधि धारण कब किया? 1507 में। अब पूछा ना, प्रथम तैमूर शासक जो बादशाह की उपाधि धारण किया था तो बाबर प्रथम तैमूर शासक था जो बादशाह का धारण किया था? उपाधि धारण किया था। तो पूछे ना, बाबर बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? तो 1507 में। 1507 में। और बाबर के प्रथम तैमूर शासक जो बादशाह का उपाधि धारण किया था कौन थे? बाबर। कौन थे? बाबर। अब बाबर के कितने पुत्र थे? 4 गो। कितने पुत्र? 4 गो। सबसे होनहार पुत्र हुमायूं। सबसे होनहार पुत्र हुमायूं। ओकर बाद कमरान, ओकर बाद अस्करी, ओकर बाद हिंदाल, इसका बाद हिंदाल। अब बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? 5 बार। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण था 1519 में। बाबर ने भारत का प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया था? 1519 में। और किस जाति के विरुद्ध किया था? जाई। पूछे ना, बाबर ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1519 में। किस जाति के विरुद्ध किया था? प्रथम आक्रमण में अपने अधिकार में ले लिया था। कहा? बजौर और भेरा। बजौर और भेरा। बजौर और भेरा को बाबर ने प्रथम आक्रमण में अपने अधिकार में ले लिया था। क्या ले लिया था? अपने अधिकार में ले लिया था। तो बाबर का जन्म पूछे तो फरवरी 1483। फरवरी 1483। बाबर ने फरगान की गद्दी पर कब बैठा? 1494। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? 1507 में। प्रथम कहाँ का शासक था? प्रथम कौन शासक? तैमूर ना? तैमूर शासक। प्रथम तैमूर शासक जो बादशाह की उपाधि धारण किया था। बादशाह की उपाधि धारण किया। अब बाबर के कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। प्रथम आक्रमण 1519। प्रथम आक्रमण 1519। किस जाति के विरुद्ध? यूसुफ जाति। इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। अपने अधिकार में ले लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। पूछे ना, बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किस युद्ध में पहली बार किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध। पूछे ना, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस नीति को अपनाया था? तो तुगलमा युद्ध नीति। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के 2 मुख्य निशानेबाजी कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। क्या थे? प्रसिद्ध निशानेबाजी क्या? 2 गो। याद रखना कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया और किस नीति को अपनाया था? तुगलमा युद्ध नीति। बाबर के 2 निशानेबाज कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा थे। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध
बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। छोटको डेटो याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। खनवा युद्ध 17 मार्च 1527। बाबर ने जितना युद्ध लड़ा सभी विजय पाया था, सभी विजय पाया था। पांचों युद्ध पर बाबर का क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध पूछे तो 21 अप्रैल 1526 किनके किनके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर। बाबर का क्या हुआ? विजय हुआ। खनवा युद्ध 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। राणा संघ और बाबर। राणा संघ और बाबर। और राणा संघ का क्या हुआ था? हार गया था। राणा संघ का हार हुआ था और राणा संघ को जहर देकर, जहर दे देने के कारण राणा संघ को मृत्यु हो गया था 1528 में। 1528 में। और इब्राहिम लोदी को युद्ध स्तर पर ही मारा गया था। इब्राहिम लोदी को, और उसके साथ उसका एक दोस्त विक्रमादित्य, उसको भी युद्ध स्थान पर क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। युद्ध स्थान पर मार दिया गया था। बताओ, चंदेर का युद्ध 29 जून 1528। 29 जून 1528 किनके किनके बीच? मेदिनी राय और बाबर। मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें किसका विजय हुआ? बाबर का विजय हुआ। किसका विजय हुआ? बाबर का। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के बीच। अफगानों और बाबर के बीच विजय किसका? विजय बाबर। तो आज देखना, बाबर जितना युद्ध लड़ा सब बाबर जीता। तो पानीपत के प्रथम युद्ध पूछ दे तो कौन? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528। 29 जून 1528। 29 जून 1528। बताओ, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। 6 मई 1529। पूछा ना, मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। अब पूछो ना, इब्राहिम लोदी के साथ उसका दोस्त कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? विक्रमादित्य। और हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त हुआ था। किसके परिवार से? विक्रमादित्य के परिवार से। कहाँ के राजा? ग्वालियर के राजा से। कहाँ के राजा? ग्वालियर के राजा। हुमायूं का कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? विक्रमादित्य के परिवार से। विक्रमादित्य के परिवार से। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर के अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि दी गई। अब बता, बाबर ने मुसलमानों के लिए कौन कर से मुक्त किया था? तमगा नामक कर से। किसको मुक्त किया था? मुसलमान को। किसको मुक्त किया था? मुसलमान को। किसको? मुसलमान को। मुसलमान को कौन कर से मुक्त किया था? तमगा नामक कर से। तमगा नामक कर से। खनवा का युद्ध बाबर और राणा संघ के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जब खनवा का युद्ध लड़ रहा था तो राणा संघ के खिलाफ किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा। जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। जब खनवा का युद्ध में बाबर विजय प्राप्त किया तो गाजी का उपाधि धारण किया। गाजी का उपाधि। आज रखना, खनवा के युद्ध में बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का। युद्ध में जब विजय प्राप्त कर लिया तो किस उपाधि धारण किया? गाजी की उपाधि। तो गाजी का उपाधि। गाजी का उपाधि। गाजी का उपाधि। अगर पूछे ना, बाबर बादशाह का उपाधि कब धारण किया था? 1507 में। पूछे, बाबर किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था? खनवा के युद्ध। किस युद्ध में? खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध। पूछे ना, खनवा के युद्ध में बाबर राणा संघ के विरोध में किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा? और खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। राणा संघ को हार हुआ और 28 में उसको जहर देके क्या कर दिया गया? मार दिया गया। जहर देके मार दिया गया। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे से संप्रभुता का सामना करने का वादा करते हुए एक संधि किया। बाबर और नुसरत शाह ने एक संधि किया था कब? 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को और सम्मान करते हुए संधि किया। इसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगाना विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया था।
बताओ, पूछेगा ना, अफगाना विरोधियों को शरण न देने का वचन किसने दिया था? नुसरत शाह। नुसरत शाह। अब बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में हुआ था। बाबर की मृत्यु कै वर्ष के? 48। बाबर की मृत्यु कब हुआ? 26 दिसंबर 1530। छोटको डेटवा देखना, बाबर का मृत्यु कब हुआ? 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1530। अब कहाँ मृत्यु हो गया था? आगरा में। कहाँ मृत्यु हो गया था? आगरा में। आगरा में जब मृत्यु हुआ तब बाबर का जो अति था दफना दिया गया आगरे में। आगरा में आराम बागा में दफना गया था। लेकिन बाबर के बचते भर में उसका इच्छुक था कि हमारे मृत्यु होने के बाद हमारा शरीर को कहाँ दफनाया जाए? कहाँ दफनाया जाए? काबुल, अफगानिस्तान। काबुल में उसका इच्छा कहाँ था कि काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया जाए। बाबर की मातृभाषा क्या था? तुर्की थी। लेकिन वह दो भाषा और जानता था। कौन कौन? अरबी और फारसी। अरबी और फारसी अच्छा जानता था, मतलब अच्छा से अरबी और फारसी क्या करता था? जानता था। तो बाबर का मातृभाषा थी तुर्की। और दो भाषा कौन कौन जानता था? अरबी और फारसी। बाबर ने अपनी कथा बाबरनामा किस में लिखा? तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस में लिखा? तुर्की में। उसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान। तो पूछे ना, बाबर अपनी कथा किसमें लिखा? बाबरनामा तुर्की में। बाबरनामा तुर्की में। उसको फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों से विभाजित आयताकार हाथ में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण इसे 4 बाग कहते थे। अब बता, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? अकबर के समय 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय। 4 बाग की जो रचना है बाबर अपना आत्मकथा में किया। बाबर ने मुबई आन नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। किस पदशैली का? मुबई आन। बाबर ने पूछा ना, मुबई आन पदशैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। किसे माना जाता है? बाबर को। किसे? बाबर को। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहराल एवं अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। कौन उत्तराधिकारी?